मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायिनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय य आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ॐ शान्ति
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की, भक्त और भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। मुंबई महानगर के
अध्यात्म साधना के केंद्र प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन में प्रतिदिन प्रवाहमान ज्ञान धारा के अंतर्गत सायंकालीन सत्र में गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष विचार मंथन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। एक अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर पर्यंत गीता चिंतन माला के अंतर्गत विशेष सत्संग प्रवाह गतिमान होगा। यद्यपि इसका नाम दिया गया है गीता चिंतन माला, जिसमें संपूर्ण विचारों का जो केंद्र बिंदु है वो भगवत गीता होना चाहिए। जिस जिस प्रकार से महापुरुष गीता पर अपना चिंतन करते हैं वो इस आश्रम के माध्यम से गीता प्रेमी साधकों को प्राप्त होता रहे। शायद यही इस चिंतन माला को प्रारंभ करने का उद्देश्य रहा होगा। और गीता पर महान पुरुषों के विचार आप लोग श्रवण करते ही हैं। मेरे पास में प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टीगण और उनमें भी जो विशेष रूप से अपनी सक्रियता रखते हैं श्रीमान गिरीश भाई और श्रीमान प्रकाश भाई मेहता, इनका विशेष आग्रह रहा कि वर्तमान में जो हमारा समय है ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि यदि भागवत के माध्यम से कोई चिंतन इस गीता चिंतन माला के प्रसंग पर उपलब्ध हो तो अच्छी बात है। मैंने भी विचार किया कि चलो ग्रंथ और प्रसंग कुछ भी हो, संपूर्ण ग्रंथों का जो विचारणीय बिंदु होता है वो तो एक ही होता है। परमात्मा ही सबका उद्देश्य है। इसको लेकर के मैंने विचार किया कि संपूर्ण भागवत के लिए पर्याप्त समय निकालना और जिस माध्यम से श्रोताओं तक ये चिंतन पहुंचाया जाता है उसके लिए इतनी पर्याप्त सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होना हमारे लिए बड़ा कठिन था, समय आदि भी। प्रकाश भाई को मैंने पूछा कि भागवत में क्या लेना चाहिए, तो प्रकाश भाई बोले कि महाराज जी एकादश और द्वादश 12वां स्कंध दोनों स्कंधों पर यदि कुछ विचार हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, विचार कर लेंगे, देख लेंगे, अच्छी बात है। दूसरे दिन गिरीश भाई ने कहा स्वामी जी मेरी इच्छा है कि गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग उपस्थित हो, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब मेरे मन में आया कि दो ट्रस्टियों का आग्रह है, दोनों भागवत पर ही मांग कर रहे हैं। फिर विचार आया कि एकादश स्कंध और 12वां द्वादश स्कंध मुक्ति और आश्रय स्कंध हैं। इनका विस्तार एक एक घंटे के प्रवचन में 15 दिन माने 15 घंटे में यथावत विचार होना तो बड़ा कठिन काम था। मुझे ये अच्छा लगा कि गजेंद्र मोक्ष पर विचार किया जाए।
एक संक्षिप्त प्रसंग है और बहुत गहन और महत्वपूर्ण प्रसंग है। मैंने कहा गिरीश भाई आप जो कह रहे हैं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रकाश भाई भी इसमें सहमत होंगे और गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग को यहाँ पर उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। हमारे प्रेमपुरी आश्रम के जितने भी अध्यात्म प्रेमी श्रोतागण हैं उनको भागवत के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त वैसे ही हैं। वो तो केवल सत्संग के माध्यम से अपने विचारों को और भी सुदृढ़ करने के लिए प्रयास करते हैं। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रेमपुरी के श्रोता स्वयं इतने सक्षम है कि इस गहन विषयों पर अपना विचार कर सकते हैं, परंतु सदैव एक साधक को परमात्मा चिंतन में लगे रहना चाहिए और इसी को ध्यान में रख कर के शायद ट्रस्टियों ने भी ये परंपरा प्रारंभ की। श्री हमारे कृष्ण कुमार जी दैया जी ने ये गीता चिंतन माला की परंपरा प्रारंभ की थी और उन्हीं के सौजन्य विशेष से ये कार्यक्रम संचालित भी शायद होता होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो गीता चिंतन माला के अंतर्गत जो दैया जी के द्वारा अपने पूर्वजों की पूर्ण स्मृति में चलाया गया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गजेंद्र मोक्ष का जो प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में आया है। भागवत महापुराण का जो 8वां स्कंध है वो 24 अध्याय का स्कंद माना गया है। संपूर्ण स्कंद को विचार करते हैं तो इसमें 24 अध्याय है और इस स्कंद का नाम है सद्धर्म स्कंध। इसमें सत महापुरुषों के द्वारा जो धर्म धारण किया जाता है उसका बहुत सुंदर विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार से एक साधक को, एक भक्त को, सत महापुरुष को किस प्रकार से भगवत भक्ति में लगना चाहिए, इस स्कंद में बहुत सुंदर विचार किया गया है। कभी आपत्ति विपत्ति में भगवान को स्मरण करना एक मनुष्य का धर्म है, जीव का धर्म है। कभी सुख संपत्ति में भी भगवान को स्मरण करना ये भी मनुष्य का धर्म है और अपनी वाणी के द्वारा सत्य को धारण करना ये मनुष्य का परम धर्म है। और ये संपूर्ण विचार इस 8वें स्कंद में देखने को मिलेगा। जिस स्कंद में 24 अध्याय है वह प्रसंग भी बहुत विस्तृत है। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग लो, समुद्र मंथन का प्रसंग लो, और चाहे भगवान के वामन अवतार का प्रसंग लो, आखिर में मत्स्य अवतार का प्रसंग भी इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ 24 अध्याय हैं और 24 अध्याय देने का भी तात्पर्य ये होता है कि जो 24 तत्वात्मक जो प्रकृति होती है उस प्रकृति से सत्पुरुष किस प्रकार से संबंध विच्छेद करके और सत्य स्वरूप परमात्मा के साथ में अपना एकत्व अनुभव करें, जगत से दूरी और परमात्मा से समीपता, जगत को पीठ और परमात्मा के सम्मुख होने का जो एक सुंदर तरीका है इस 8वें स्कंद में दिया गया है। और उस 8वें स्कंद में भी जिस प्रसंग को हम यहाँ पर विचार करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं वो है गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग यहाँ पर 4 अध्याय में प्रस्तुत किया गया है और चारों अध्याय बहुत ही सुंदर हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। संपूर्ण प्रसंग को 4 अध्याय में देने का अर्थ है
कि मनुष्य के लिए जो पुरुषार्थ माने गए हैं, आप सबको ज्ञात है, पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं, 4 पुरुषार्थ बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन्हीं का इन चारों अध्यायों में बहुत सुंदर विश्लेषण किया गया है, वर्णन हुआ है। जैसा कि भागवत के प्रारंभ में ही वहाँ शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही थी कि ये जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए माने गए हैं, धर्मस्य यापवर्गयस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। मनुष्य जीवन का जो परम धर्म माना गया है वो है मोक्ष रूप धर्म की प्राप्ति करना, और अन्य जितने 3 जो पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों के तीनों मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन माने गए हैं। मोक्ष के लिए अर्थ की भी जरूरत है, मोक्ष के लिए काम अर्थात भोग की भी जरूरत है, और मोक्ष के लिए धर्म की भी जरूरत है। तो काम, भोग और धर्म, ये तीनों पुरुषार्थ मोक्ष के ही सहायक हैं, मोक्ष के लिए होना चाहिए। जीवन का परम प्रयोजन यही है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। वस्तुतः मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि उस परम सत्य को, तत्व को हम आत्मा रूप से अनुभव कर सकें, उसको जान पाए, उस सत्य की अनुभूति कर सके। केवल कर्म करो और भोगो, और भोग करके यथा कर्म यथाश्रुत संसार में गति करते रहो, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मानव जीवन इसके लिए नहीं मिला है। हाँ, परंतु जब मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष ही होता है, फिर भी यदि प्रारंभ में साधक अर्थ और काम को मोक्ष का साधन न बनावे, और वहां पर भी रजोगुणी वृत्ति बीच में आ जाती है, तो अर्थ और जो काम है वो उसको किस प्रकार से संसार में भटका देते हैं। पाना था परम मोक्ष परमात्मा को, और पड़ जाता है संसार गति में। इसलिए अर्थ और काम, ये दोनों के दोनों यदि मोक्षार्थ किए जाते हैं तो मोक्ष के साधन भूत हैं, और यदि साधक उद्देश्य से भटक जाता है तो ये अर्थ और काम पुनः संसार की गति दिला देंगे। मगर इस प्रसंग में आप लोग देखेंगे कि यद्यपि अर्थ और काम ये मोक्ष के लिए ही होने चाहिए, यदि संसार उद्देश्य बन गया, कहीं कोई चूक हो गई तो संसार गति को प्राप्त करेगा। परंतु फिर भी शास्त्र विधि से किया गया अर्थ और काम है, वो कभी न कभी, अथवा यूं समझो कि भगवद अर्थ किया हुआ काम और अर्थ है, परमात्मा के लिए किया गया काम, परमात्मा के लिए जुटाया गया साधन। साधक यदि कहीं भटक भी जाता है तो वो किया हुआ साधन उसका कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस परमार्थ के मार्ग पर, सत्य के साधन पर चलने वाले साधक को कभी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हुआ करती है। ये बात इस प्रसंग में देखने को मिलेगी। व्यक्ति रास्ता भटक जाए परंतु फिर भी
एक समय आता है कि जब वो गंतव्य को अवश्य रूप से प्राप्त करता है। ये प्रसंग यहां देखने को मिलेगा। इस अष्टम स्कंद में जैसा कि पहले से प्रसंग चले आ रहे हैं, राजा परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य प्रमुख रूप से संवाद चल रहा है। जो मृत्यु का शाप प्राप्त करके गंगा के किनारे बैठा हुआ परीक्षित है, वो मृत्यु के मुख से छूटने के लिए गुरु का आश्रय लिया है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठा हुआ है और बड़ी विनम्रता के साथ में उन्होंने प्रार्थना की थी कि महाराज, म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम यत् जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भिप्रभो। जो म्रियमाण पुरुष होता है, उस म्रियमाण पुरुष को क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए करणीय अकरणीय सब कुछ क्या है, म्रियमाण पुरुष का धर्म क्या है, ये जानने के लिए प्रश्न किया गया था। और मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत ग्रंथ श्रवण करवा रहे हैं। इस भागवत ग्रंथ के श्रवण विधि में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को निवेदन किया कि भगवान, जो अब तक मैंने आपसे प्रसंग श्रवण किए हैं, उन प्रसंगों में स्वयंभव मनु का जो वंश विस्तार है वो मैंने आपसे श्रवण किया है। और इसी वंश में मनु की कन्याओं के द्वारा जो मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई, वो भी आपके मुख से मैंने श्रवण की है। अब आप हमारे जो दूसरे मनुओं का वर्णन है, उन मनुओं का भी हमें विस्तार करके बताइए। या मनुओं की बात हुई। आप लोग जानते हैं, ब्रह्मा जी महाराज का जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है वो आपको पता है? ये जो चतुर्युगी है ना, चतुर्युगी, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों के चारों युग, इनका जो अवधि काल है, समय काल है, उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है और उसका दुगना 8,64,000 वर्ष का द्वापर माना गया है। और उसमें फिर कलयुग का 4,32,000 का समय और जोड़ दिया जाए तो त्रेता बन जाता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और 17,28,000 वर्ष का सत्ययुग माना गया है। इस प्रकार से 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी मानी गई है। और ये जो 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी है, इसको सहस्र गुणा किया जाए, 1000 से गुणा किया जाए, तो ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन बनता है। और उस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो उन 14 मनवंतरों के संबंध में उनका जो वर्णन है, जितना सुन चुके हैं, उसके बाद में परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि भगवान, अब आप जो अन्य मनु हुए हैं, प्रत्येक मनवंतर में एक एक मनु होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन माने 14 मनवंतर, और 14 मनवंतर एक दिन में पहला स्वयंभव मनवंतर होता है, स्वारोचिष मनवंतर होता है, उत्तम मनवंतर,
तामस मनवंतर, रेवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, व्यवस्वत मनवंतर, सावरण्य मनवंतर, इंद्र मनवंतर, दक्ष सावरण्य, धर्म सावरण्य आदि 14 मनवंतर होते हैं। ये जो प्रसंग हमारे सामने उपस्थित होगा, ये चतुर्थ मनवंतर का प्रसंग हमारे सामने आएगा। तामस मनवंतर का प्रसंग है जो आप लोग यहां बैठ करके श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने जब इस कल्प के 6 मनवंतर बीत चुके हैं, उनमें से पहले मनवंतर का वर्णन कर दिया, जिसमें देवता आदि की उत्पत्ति बताई। फिर स्वयंभव मनु की जो 3 पुत्रियां हुई है, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनमें आकुति के द्वारा यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान का अवतार हुआ, यज्ञ पुरुष का अवतार हुआ। वो धर्म का उपदेश करने के लिए अवतरित हुए और देवहूति के संतान के रूप में कपिल देव ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतरित हुए। भगवान ने इस प्रकार से कभी धर्म का उपदेश करने के लिए, कभी ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार धारण किया। यहाँ पर जो प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, वो प्रसंग तामस मनवंतर का प्रसंग है और बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारे सामने आ रहा है। आइए इस प्रसंग को हम उपस्थित करें। इससे पहले 1 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर लें और फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद सच्चिदानंद भगवान की। विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे स भार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतम् पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोर मिदमन्वाह भारत। स्वयंभव मनु जीवन का एक ऐसा समय आया जब गारस्थ्य जीवन को ठीक से निभा लिया ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार, तब जीवन के आखिरी समय का अपने आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग करने के लिए वो वन प्रस्थान करते हैं। मैं इस बात को भागवत कथाओं के माध्यम से बहुत बार निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं और खास करके भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, इस बात को स्पष्ट किया गया है कि अपने कल्याण का अधिकार हर व्यक्ति को है। यद्यपि हमारा सनातन धर्म दो धाराओं से चला है, एक प्रवृत्ति धारा है तो दूसरी ओर निवृत्ति धारा है। प्रवृत्ति धारा में मरीचि आदि ऋषियों का वर्णन पहले तृतीय स्कंद में हो चुका, और निवृत्ति धारा में नारद सनकादि हुए। ये दोनों ही जो मानव सृष्टि की धाराएं चली है, प्रवृत्ति परायण धारा और निवृत्ति परायण धारा, धारा दो हैं लेकिन दोनों का गंतव्य स्थल एक है, प्राप्तव्य स्थल दोनों का एक है। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च। ये धर्म है हमारे लिए, दोनों ही मार्ग धर्म है, धारण करने की चीज है। रुचि नाम वेचित्रिया द्रिजुकुटिल नानापथ जुषाम। जिसको जिस धारा में रुचि है उस धारा से चल पड़े, जिस मार्ग में अच्छा लगता है उस मार्ग से चल पड़े। देखिए, प्रवृत्ति परायण धारा का प्रसंग हमारे सामने है। हमारे प्यारे श्रोता भी, अधिकांश श्रोता प्रवृत्ति धारा प्रधान व्यक्ति हैं, और उनके लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। यहां पर लोग ये समझते हैं कि गृहस्थ जीवन में आने का अर्थ है कि हम तो बंध गए, अब हमारे कल्याण का कोई साधन नहीं है, अब कैसे उद्धार होगा। निवृत्ति परायण महापुरुषों से, संतों से बहुत बार लोग बोलते हैं, महाराज हम तो बंधे हुए हैं, आप छुड़वा दीजिए। देखिए, बंधा हुआ व्यक्ति ऐसे आत्मा की दृष्टि से देखो तो कोई है ही नहीं। व्यवहार प्रसंग से देखते हो तो गारस्थ्य जीवन का अर्थ यह नहीं कि वो बंध ही गया, और निवृत्ति धर्म पर चलने का अर्थ यह, चलने वाले का अर्थ यह नहीं कि वो मुक्त हो ही गया। बंधन और मुक्ति ये भीतर की मान्यता है। अब गारस्थ्य जीवन में जटिलताएं ज्यादा हैं, विघ्न बाधाओं की संभावना ज्यादा है,
पेचीदा मार्ग है आत्मकल्याण के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एक सदगृहस्थ को किस प्रकार से सत्य धर्म पर चल करके और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, इसका बहुत सुंदर वर्णन भागवत के सभी प्रसंगों में उपलब्ध होता है। जहां मानव सृष्टि प्रारंभ हुई है, ब्रह्मा जी महाराज को भगवान का आदेश हुआ कि मानव सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा स्वयंभव मनु का प्राकट्य हुआ शत्रुपा के साथ में, और ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को कहा कि तो मैथुन सृष्टि का विस्तार करो। जब इन्होंने मैथुन सृष्टि का विस्तार किया तो आप जानते हैं कि 3 पुत्रियों के साथ 2 पुत्र भी आए, 5 बहन भाई हुए। उनमें जो गारहस्थ्य जीवन को निभा करके और इन्होंने निवृत्ति धारा को लिया है, वो देखने की चीज होती है। हमारे स्वयंभव मनु जो मैथुन सृष्टि के कर्म में के सर्जक हैं, आदि पुरुष हैं, उनका जीवन देखिए। वो भी अपने आत्म शांति के लिए अपनी पत्नी को साथ में लेकर के वन गमन करते हैं, और जंगल में जाकर के किस प्रकार उनकी साधना चलती है उसका सुंदर विश्लेषण यहां पर हो रहा है। विरक्त है काम भोगेशु शत्रुपापति प्रभो विसृज्य राज्यम तपसे सभार्यो वनमाविशत। जब वन में प्रवेश किया है, वन में गए हैं, तो उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि पहली चीज तो ये है कि जब वन गमन कर रहे हैं, वन गमन का अर्थ एक वन अर्थ होता है जिसको हम लोग एकांत जंगल, हिमालय आदि पर्वतों को में जाकर के साधना करना, ठीक है, बाह्य व्यवहारिक दृष्टि से वो भी उचित है। दूसरा, परमात्मा की साधना में लगने का तात्पर्य है। वनमिति उपासित, ये वन परमात्मा का नाम माना गया है, और वन नाम से भगवान की उपासना करने का हमारे उपनिषदों में बड़ा सुंदर विचार आया है। तद वनमिति उपासित, वो जो परमात्मा है वो वन नाम से कहा जाता है, तो इसी से उपासना करना चाहिए। अर्थात वो उपासना में लगे, साधना में लगे, और जब साधना में व्यक्ति लगता है तो पहली चीज है काम भोगेशु विरक्त है। वो संसार के जो भोग पदार्थ हैं, भोग से और भोग के साधनों से, दोनों से वैराग्यवान होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। शत्रुपापतिम प्रभु, संसार के काम भोगों से विरक्त हुए वो शत्रुपा के जो पति है, अब शत्रुपा है जिनसे 3 संतानें, 3 कन्या पैदा हुई है, अर्थात जो वो बुद्धि, जो सात्विक बुद्धि है, उसको धारण करने वाले, साधना में समर्थ जो है स्वयंभव मनु, वो तप्पे मानतयो घोरम, उस वन में जाकर के उन्होंने बड़ा घोर तप किया है, कठोर तप किया है। पदे केन भुवम सुंदर नंदायाम वर्ष शतम पदे केन भुवम स्पृशन। एक सुनंदा नाम की नदी थी, और उस नदी के किनारे तपस्या करने लगे। तप करते 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 उनमें धैर्य कितना होना चाहिए, ये भी यहां देखने की चीज है। साधना में व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है, संसार के काम में इतना नहीं देखता है जितना साधना में देखता है। आप लोगों को अनुभव होगा, जब ध्यान में बैठते हो तो 10 मिनट का समय भी कितना लगता होगा, हाँ, मगर जब मोबाइल देखने के लिए बैठते हो तो 1 घंटे का समय भी कम मालूम पड़ता होगा, और भजन में बैठते हैं तो 1 मिनट का समय, 10 मिनट का समय भी 1 घंटे के जैसा लगता होगा। वह व्यक्ति धैर्य खो बैठता है। तो यहाँ स्वयंभव मनु के लिए आया है कि वो वन में गए, और सुनंदा नाम की नदी थी, उसके किनारे पर तपस्या करने लगे। एक पैर के ऊपर खड़े हो गए,
100 वर्षों तक उन्होंने तप किया है। एक पैर पर धरती के ऊपर खड़े 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 तपस्या करने लगे और तप करते 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 जब उस तप से, उनकी साधना से चित्त शुद्ध हुआ तो उस शुद्ध चित्त में भगवान के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होने लगती है। भगवान के स्वरूप का स्वतः उनके भीतर में विचार आने लगता है। देखो, एक बात बड़ी महत्व की मेरे ध्यान में आ रही है कि जब हम ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं तो तप से चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होने का फल यह होगा कि हमारे हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा हैं उनके स्वरूप का अनुभव होगा। परमात्मा हमसे कोई दूर नहीं है, लेकिन तप के द्वारा हमने चित्त को तपा करके शुद्ध नहीं किया तो हृदयस्थ बैठे हुए परमात्मा का भी हम यथा रूप अनुभव नहीं कर पाएंगे। और जब तप के द्वारा चित्त शुद्ध होता है तो उस परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता, अनुभव होता है। हमारे जितने भी प्राचीन ऋषिगण हुए हैं उन्होंने परमात्मा का जो साक्षात्कार किया, दर्शन किया, अनुभव किया है, वो तप के द्वारा चित्त को शुद्ध करके अपने हृदय में ही अनुभव किया है। वो तप करने लगे और स्वयंभव मनो तप करते करते चित्त शुद्ध हुआ तो भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन करने लगे। किस प्रकार से भगवान की स्थिति है उसका देखो, बहुत सुंदर वर्णन किया है। ये जो स्तुति प्रसंग है मनु महाराज ने जो अपने ध्यान में उस प्रभु का स्मरण किया है वो बड़ा विचारणीय है, बहुत सुंदर है। वो प्रसंग आपके सामने उपस्थित करेंगे। येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायम तम वेद वेद सह। स्वयंभव मनु उस परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते हुए वो इस प्रकार से विचार करते थे, ऐसे चिंतन करते थे परमात्मा का। येन चेतयते विश्वम यम विश्वम न चेतयते, जिनकी चेतना से सारा का सारा विश्व चेतनावान हो रहा है, जिस चेतना के द्वारा सारा विश्व चेतनावान हो रहा है, जिनके स्पर्श मात्र से सब में चेतना आ रही है, जड़ भी चेतन मालूम पड़ता है। ये सारा परिवर्तनशील जो जगत है उसमें जितने भी हम चेतना देखते हैं, ये न जिसके द्वारा चेतना आ रही है वो परमात्मा है। लेकिन यम न विश्वम चेतयते, यम विश्वम न चेतयते, सारे संसार को चेतना उससे मिल रही है पर सारा संसार मिलकर के उसको अपनी चेतना नहीं दे सकता। माने संपूर्ण विश्व में चेतना प्रकाश जिसका प्राप्त हो रहा है, सारे संसार में जिसकी चेतना के बिना जरा भी कोई हलचल संभव नहीं है, परंतु ये सारा विश्व मिलकर के जिसको चेतना नहीं दे सकता, माने सीधे सीधे उपनिषद का विचार हो रहा है। सारा विश्व जिससे प्रकाशित हो रहा है, परंतु विश्व जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, सब उससे दिखाई पड़ रही है पर सब मिलकर के उसको नहीं देख सकते। सब उससे देखते हैं पर सब मिलकर के उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, चक्षु के द्वारा उसको देख नहीं सकते, परंतु जितने भी चक्षु है उसी से देख रहे हैं। उसका चिंतन किया।
यो जागर्ति शयाने यस्मिन् नायम तम वेद वेदसः। ये सारा का सारा विश्व जब शयाने सो जाता है, विश्राम में चला जाता है, महाप्रलय में चला जाता है, उस समय भी यो जागरती, जो जागता रहता है, सबके सोने पर भी जो सोता नहीं है, सब जागता रहता है। अयम तम न वेद, ये सारा विश्व उस जागने वाले को नहीं जानता है, परंतु वो जागने वाला सवेद है, वो सबको जान रहा है। देखिए, विश्व में जितनी हलचल हो रही है वो उस चैतन्य से ही हो रही है, और सारा विश्व उस चैतन्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि विश्व उस चैतन्य से प्रकाशित हो रहा है, पहली बात। और जब सारी हलचल समाप्त हो जाती है, सो जाते हैं, फिर भी वो चैतन्य सोता नहीं है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। रात्रि को हम लोग खा पी करके जब सो जाते हैं, इस समय हमारी सारी चेतनाएं काम कर रही है। आंख देख रही है, श्रोत्र सुन रहा है, ये वाणी बोल रही है, हाथ काम कर रहा है, मन अपना संकल्प विकल्प कर रहा है, बुद्धि अपना निश्चय कर रही है। ये सारा हमारा संसार चल रहा है कि नहीं? किससे चल रहा है? हम देख तो रहे हैं, पर किससे देख रहे हैं? सुन तो रहे हैं, पर किससे सुन रहे हैं? बोल रहे हैं, पर किससे बोल रहे हैं? मन संकल्प विकल्प बुद्धि निश्चय आदि कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं? कौन से प्रकाश से कर रहे हैं? वही परमात्मा का प्रकाश, वही चैतन्य प्रकाश है। उस प्रकाश में हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, संकल्प विकल्प आदि हो रहा है, उस चैतन्य प्रकाश से ही हो रहा है। परंतु जो देखने वाली आंख है, सुनने वाला श्रोत्र है, बोलने वाली वाक है, संकल्प विकल्प करने वाला मन है, ये सारे के सारे मिल करके भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। वो जिससे ये काम कर रहे हैं उसको बता नहीं सकते हैं कि उससे हम देख रहे हैं, उससे सुन रहे हैं, उससे बोल रहे हैं। पहली चीज। और जब गहरी नींद में चले जाते हैं, हम सो जाते हैं, तो न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न संकल्प विकल्प है, न कोई निश्चय आदि है। हम मानो प्रलय में पहुंच गए, प्रगाढ़ नींद में पहुंच गए। हमें यह भी पता नहीं है कि हम कहां सो रहे हैं, कुछ पता नहीं है। न किंचित वेदिशम बोलते हो, कुछ भी पता नहीं था। जिस वक्त प्रगाढ़ नींद में हमें कुछ मालूम नहीं होता है, उस समय भी कोई जाग रहा है कि नहीं, बताइए। न किंचित वेदिशम बोलता है कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, सुखम है स्वापसम, आनंद में सो रहा था। जागने के बाद हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यह बताइए कि प्रगाढ़ नींद के समय कुछ भी मालूम नहीं है, ये कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है। पता नहीं है, इस बात का पता किसी को था ना? जाग करके बोलते हैं कि बड़े आनंद में सोया, तो सोते वक्त जो आनंद था, उस आनंद को जागने वाला, देखने वाला, जानने वाला, वो सो रहा था कि जाग रहा था? कुछ पता नहीं है, उस अज्ञान को जानने वाला जाग रहा था। बड़ा आनंद है, उस आनंद को अनुभव करने वाला जाग रहा था। तो ये हमारी सारी इंद्रियां को सो जाने पर भी वो सोता नहीं, वो जाग रहा है। देखा? ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व, इसके सो जाने पर भी जो जागता ही रहता, यो जागरती शयाने अस्मिन् नायम तम वेद। ये सारा विश्व उसको नहीं जानता है, जो विश्व के सो जाने पर भी जागता रहता है। लेकिन सोए हुए को भी जो जान रहा है, सवेद,
वो चैतन्य जानता है वो कौन है। स्वयंभव मनो का विचार तो देखो, चिंतन तो देखो, पूरा उपनिषद विचार है। थोड़े दिनों पहले अगस्त माह में 1 से 15 अगस्त तक प्रेमपुरी आश्रम के माध्यम से ही शुक्ल यजुर्वेदी ईशावास्य उपनिषद आप लोगों ने श्रवण की थी। उसमें पहला जो मंत्र आया था, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृत कस्य स्विधनम, ये जो मंत्र आया था उसी मंत्र का चिंतन स्वयंभव मनो देखो बैठ करके कर रहे हैं। और किस रूप में चिंतन किया जा रहा है, बहुत सुंदर ये मंत्र श्लोक मैंने उस समय भी आपको बताया होगा। आत्मा वास्यमिदम विश्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृध कस्य स्विधनम। स्वयंभव मनु वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, एक पैर के ऊपर खड़े खड़े कठोर तपस्या करते हुए परमात्मा का आत्मा के रूप में चिंतन कर रहे हैं, एक रूप में चिंतन कर रहे हैं। आत्मा वास्य इदम विश्वम यत्किंच जगत्याम जगत, वहां आया ईशावास्यम इदम सर्वम, और यहां उन्हें शब्दों को चूंकि ये स्मृति रूप है इसलिए स्वयंभव मनोविचार कर रहे हैं कि आत्मावास्यम इदम विश्वम, ये जो संपूर्ण विश्व है वो आत्मा से ही आच्छादित कर देने योग्य है। कारण कि उसी से सब प्रकाशित हो रहा है। सच्चाई ये है कि प्रकाशित भी वही हो रहा है। इसलिए यहां पर संपूर्ण जगत परमात्मा रूप ही है, क्योंकि वही जगत के रूप में प्रकाशित होने वाला है। तो इदम विश्वम आत्मा वा वास्यम, ये संपूर्ण विश्व जो है आत्मा से ही आच्छादित कर देने योग्य है। यद किंच जगत्याम जगत, चराचर प्राणियों में जगत में जो कुछ भी है, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विधनम, त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक रक्षा करो, गृधा मत करो, धन किसका है। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। मेरी इच्छा है कि कल इस मंत्र को थोड़ा सा मैं और आगे उठा करके जो दोनों पक्ष का अर्थ होगा प्रवृत्ति प्रायण के लिए और निवृत्ति प्रायण धारा वालों के लिए, उस चिंतन को करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमें गजेंद्र मोक्ष प्रसंग पर पहुंचना है। ये उस प्रसंग की भूमिका चल रही है, क्योंकि 4 अध्याय में इस प्रसंग को उपस्थित किया गया है और उपक्रम जो होगा इस प्रसंग का इस अध्याय के द्वारा ही होगा। इसलिए मैं आपको ये प्रसंग उपस्थित करवा रहा हूं। और चूंकि स्वयंभव मनो का जो अपना साधना काल का चिंतन है वो आज भी हमारे साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी और ग्राह्य है। एक साधक को किस प्रकार से अपने साधना काल में चिंतन करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चिंतन होने के कारण है। और गजेंद्र मोक्ष का उपक्रम यहीं से हो रहा है। ये प्रसंग आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। आप कितना लाभ लेंगे वो आप जाने, पर यह तो मेरी अपनी साधना होगी। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आइए इसी के साथ में एक भजन का आनंद ब्रह्मचारी महेंद्र चैतन्य जी से आप प्राप्त करेंगे, फिर शांति पाठ करके प्रसंग को विश्राम देंगे। का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले,
थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल भूल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी के साथ जिंदगी को अपनी जमान कर ले, जिंदगी को अपनी जमान कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। सद्गुरुदेव भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।